भगवान झूठ न बुलाए सर, ये तो सरासर ज्यादती है, ये तो जुल्म है सर। ये तो वही बात हो गई कि बेवकूफ लोग मोहब्बत के मजे लूट रहे हैं और जिन्हें सलीका आता है वो हाथ जोड़कर तमाशा देख रहे हैं सर। मोहब्बत के किस्से अखबारों में छप जाने से मोहब्बत कामयाब नहीं होती सना। राइट सर। और दिल की बात दिल में दबाकर रखने से भी मोहब्बत कामयाब नहीं होती रोहन साहब। शी इज ऑल्सो राइट सर। मेरे ख्याल से आपको अनुराधा मैडम से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। जी सर, वरना ऐसा ना हो जाए कि आप निशाना लगाते रह जाएं और संजय बाबू शिकार को ही लेकर फर्र से उड़ जाएं। ये मैं किसी सूरत में नहीं होने दूंगा सना। अगर मैं अनुराधा को कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचा सकता हूं तो उसे और उसकी कंपनी को जमीन पर ले ला सकता हूं। यही तो सर, उसे कंपनी को जमीन पर लाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अनुराधा मैडम को जमीन पर लाने की। वो भी आ जाएगी सना, वो भी आ जाएगी। क्या आपको लगता है कि अनुराधा मैडम आपके प्यार को अपना लेगी? यस, तुम देखना पिंकी, मैं इस कंपनी में ऐसे हालात पैदा करूंगा कि अनुराधा को मेरे सामने घुटने टेक कर झुकना ही पड़ेगा। किसको झुकाने का इरादा है रोहन? अब केडी को। वो केडी अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा है मैम। देखिए ना, इस अखबार में उसने आपके और संजय बाबू के बारे में कितनी गलत खबर छापी है। ये सिर्फ उसी की चाल हो सकती है। कारोबार से प्यार तक का सफर, अनुराधा और संजय की प्रेम कहानी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मैम, इससे आपकी बदनामी हो सकती है। रोहन, इस बदनामी में भी एक नाम है और ऐसी खबरों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसका बुरा असर संजय पर जरूर होगा और यही तो मैं चाहती हूँ। नहीं, आज नहीं मिल पाऊंगा। ऐसा करते हैं कि कल की मीटिंग रखते हैं। ओके बाय। अनुराधा का फोन था? क्यों? किसी और का फोन नहीं हो सकता था? नहीं, हो सकता है, लेकिन आजकल तुम्हें बाकी लोगों की कम और अनुराधा के कॉल्स ज्यादा आते हैं। फिर तुम अनुराधा की दास्तान लेकर बैठ गई हो। मेरी समझ में यह नहीं आता कि उसके खिलाफ तुम्हारे दिल में इतने गलत ख्याल क्यों हैं? क्योंकि वो औरत है ही गलत, और अगर गलत ना होती तो किसी दूसरी औरत के पति पर डोरे नहीं डाल रही। राखी, तुम हद से आगे बढ़ रही हो और तुम हद से आगे बढ़ चुके हो। अगर मैं ऐसा होता तो शायद तुम इस घर में नहीं रह सकती थी। अच्छा, तो उसके लिए तुम मुझे इस घर से निकाल देते? अगर मेरे दिल में अनुराधा के लिए कोई जगह होती तो शायद तुम्हें इस घर से जरूर बाहर निकाल देता। मेरी और अनुराधा की सिर्फ दोस्ती है, समझी तुम? ये तो तुम कह रहे हो ना, लेकिन उससे भी तो जाकर पूछो कि उसे क्या लगता है। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, और मुझे तो लगता है कि मुझे भी किडनैप उसी ने करवाया था। वो इतनी घटिया हरकत नहीं करेगी, समझी तुम? क्यों? दूध की धुली है वो। मैं तो तंग आ गया तुमसे। मुझसे या मेरी सच्चाई से? शट अप लियो। पागल हो गई है ये लड़की, न जाने क्या चाहती है ये। किस बात पर इतना गुस्सा हो रहा है? आजकल एक ही तो मुसीबत बनी हुई है हमारी, अनुराधा चोपड़ा। उसकी इन हरकतों की वजह से राखी के दिमाग में गलतफहमी हो सकती है। कुछ बताएंगे भी, हुआ क्या है? पढ़ो ना ये अखबार, देखो, खुद देखो क्या है। पहले तो बात सिर्फ हम लोगों के बीच में थी, दुनिया को सिर्फ शक था। आज का अखबार पढ़ने के बाद दुनिया का शक यकीन में बदल जाएगा कि संजू और अनुराधा के बीच में कोई नाजायज रिश्ता है। ये तो बहुत बुरा हुआ। चिंगारी को शोला बनते हुए वक्त नहीं लगता।
अगर ये चिंगारी शोला बन गई तो हमारे खुशियों को राख कर देगी। सुमन, इससे पहले कि ये चिंगारी शोला बन जाए हमें उसे बुझाना होगा। आज का अखबार पढ़ लिया आपने? मैं नहीं क्या, सारे शहर ने पढ़ लिया। इस तरह की खबरें छपवाकर आप ये मत समझ लीजिएगा कि आप मेरे भाई को अपने जाल में फंसा लेंगे। मिस्टर विक्रम, हमें अपने आप पर पूरा भरोसा है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट, जिसका दूसरा नाम है बेवकूफ। आप न्याय थी बेवकूफ किस्म की औरत है। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर विक्रम। शायद किसी ने आप लोगों को सिखाया नहीं कि एक औरत के साथ किस तरह से बात की जाती है। आप जैसी औरत से किस तरह बात करनी चाहिए ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लुक हियर मिस्टर विक्रम। देखिए, मैं यहां सुनने नहीं कहने आया हूं। अगर आज के बाद आपने संजय का पीछा नहीं छोड़ा तो आप किसी का पीछा करने के लायक नहीं रहेंगे। और अगर मैं अपनी औकात में आ गया तो बहुत पछताएंगे आप। मिस्टर विक्रम, हमें धमकी देने के बजाय बेहतर यही होगा कि आप अपने भाई को जाके समझाइए, अगर समझा सको तो। मैं समझाऊंगा अपने भाई को, लेकिन अगर आज के बाद आप नहीं समझे तो पंजा बचेंगे। इसका क्या अंजाम होता है वो अनुराधा चोपड़ा डिसाइड करेगी। उसने आपके साथ ऐसी बातें की? वो अपने आप को समझती क्या है? इसकी वजह तू है संजू। तू ना तू उससे दोस्ती बढ़ाता ना ये ना बताती। भैया, मैंने सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती की थी। कॉलेज के बाद तो मैं उसे भूल भी चुका था। तू भूल चुका संजू, भूल चुका था, लेकिन तेरी यादें उसके दिल में अभी भी बाकी है। इसमें मेरी क्या गलती है भैया? मैं जानता था कि वो मुझसे प्यार करती थी, और वो ये भी जानती थी कि मेरा और राखी का क्या रिश्ता था। उसके बावजूद भी वो मेरे पीछे पड़ी थी। संजू, वो एक निहायत ही जिद्दी लड़की है, और औरत जब शर्म और हया का पर्दा फाड़ देती है तो अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो कुछ नहीं करेगी भैया। मैंने सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती की है। आप अच्छी तरह जानते हैं भैया कि बिजनेस फील्ड में उसका बहुत बड़ा नाम है, और आप ये भी जानते हैं कि मैं आउट ऑफ इंडिया अपना बिजनेस फैलाना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे उसकी जरूरत है। एक बार मेरा मतलब पूरा हो गया तो मैं उसे दोस्त से भी तोड़ दूंगा। संजू, कहीं ऐसा ना हो कि तब तक बहुत देर हो चुकी हो भाई। ये कैसे मुमकिन है भैया? उसकी बातें, उसका कॉन्फिडेंस उसका यही कहता है। मैं बच्चा नहीं हूं, और ना ही ना समझ कि मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। संजू, जब तू छोटा सा था ना,
और किसी गलत रास्ते पे जाता था तो मैं तेरा कान पकड़कर तुझे सही रास्ते पे ले आता था। लेकिन अब बड़ा हो गया था। खैर, मैं भाई यही कहूंगा कि दैट वुमन इज पॉइजन, उससे दोस्ती छोड़ दे भाई। आप लोग, सुमन भी यही चाहती है। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते भैया? समझने की कोशिश तू क्यों नहीं करता संजू? संजू, हमारे पास किस चीज की कमी है? भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। घर बसाने में बहुत वक्त लगता है संजू, और उजाड़ने में एक हवा का झोंका ही काफी होता है, खत्म हो जाता है सब कुछ। संजू देख, अगर तेरे दिल में अपने भाई के लिए थोड़ा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी इज्जत है, तो छोड़ दे इस औरत को। नहीं मार। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, छोड़ दे उसे। प्लीज ऐसा बातें मत कीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप और भाभी मेरी दो आंखें हैं। आप और भाभी ने मुझे जिंदगी की राह दिखाई है। आप लोगों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। भैया, उसने आपकी बेइज्जती की है, उसका जवाब उसे मुझे देना होगा। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके मुंह पे मारूंगा। और हेलो राखी, तुम और संजय वर्ल्ड टूर पर जा रहे हो ना? नहीं दीदी, संजय बिजनेस टूर पर जा रहा है, इसलिए हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। वैसे कहाँ जा रहा है वो बिजनेस टूर पर? जापान। अकेला? हाँ, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? तुमने आज का अखबार पढ़ा है? नहीं, क्यों? कोई खास खबर है क्या? पढ़ लेना, खुद जान जाओगे। राखी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एक मिनट संजय। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ओह, आई एम ओके। तुम जापान कब जा रहे हो? आज ट्रैवल एजेंसी से फोन करके पूछता हूँ कि कब की टिकट्स बुक हुई। मैं सोच रही थी कि एनीवे तुम जापान जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो क्यों ना मैं भी साथ चलूं? वहाँ मैं पूरा दिन बिजनेस की मीटिंग्स में रहूंगा, कॉन्फ्रेंसेस में रहूंगा। तुम क्या करोगी मेरे साथ? हाँ, लेकिन तुम तो दिन में बिजी रहोगे ना, शाम को तो फ्री हो जाओगे। सो मैं सोच रही थी कि राखी, तुम समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं सब समझ रही हूँ संजय। क्या समझ रही हो तुम? मुझे ऐसा लग रहा कि तुम्हारे दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। तुम तो वहाँ अकेले बोर हो जाओगे, अकेले जाना, अकेले आना। अकेले ही जा रहे हो ना तुम? अरे बिल्कुल अकेले जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे बार बार ये क्यों पूछ रहे हो कि मैं अकेले जा रहा हूँ? क्या बता रहा? जब दिल में चोरी हो ना संजय, तो जुबान भी दिल का साथ नहीं देती है।
तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम अकेले नहीं जा रहे, अनुराधा तुम्हारे साथ जा रही है। ये तुमसे किसने कह दिया? अखबारों में छपा है। अब बोलो कि जो अखबारों में छपा है वो झूठ है। क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? तो क्या करता? सच तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। सच बोलो तो प्रॉब्लम है, झूठ बोलो तो प्रॉब्लम है। राखी, मुझे पता था कि अनुराधा का नाम लेते ही तो मुझे जलन दोगी, इसीलिए मैंने ये सच्चाई तुमसे छुपाई। मेरा यकीन मानो कि मैं सिर्फ बिजनेस के लिए उसके साथ जा रहा हूं। क्या अनुराधा के साथ बिजनेस करना जरूरी है? और कोई नहीं बचा है बिजनेस करने के लिए? तुम झूठ बोल रहे हो, अब भी झूठ बोल रहे हो। ये क्यों नहीं कहते कि तुम अनुराधा के साथ जापान रंगरलिया मनाने जा रहे हो? राखी, राखी कहां जा रही हो? कहीं भी जाऊं, तुम्हें उससे क्या? देखो राखी, मैंने तुम्हें देख भी लिया है और समझ भी लिया है। आज अनुराधा के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। राखी देखो, तुम बात समझने की कोशिश करो। तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो। मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। तुम्हारे लिए रास्ता खोल कर जा रही हूँ। अब ले आओ अपनी अनुराधा को यहीं। ओके? राखी